जिसने 33 साल इस गुजरात के अंदर हुकूमत फरमाई, 33 साल तक हुकूमत फरमाई, उनकी असर की सुन्नत ना छूटी, कभी तहज्जुद नहीं छूटी। ऐसा शहंशाह, ऐसा बादशाह, ऐसा मेरा सुल्तान अहमद शाह बादशाह कि जिसने इस सरजमीन गुजरात पर 33 साल तक हुक्मरानी रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी आपने बैतुल माल से खाना नहीं खाया, बल्कि टोपी बनाते रहे, बेचते रहे, उससे अपने घर की परवरिश करते रहे। ऐसा बादशाह, रिज़्क़े हलाल पर इतनी फिक्र, रिज़्क़े हलाल पर इतना कमान, रिज़्क़े हलाल पर इतना ख्याल कि कोई मुश्तबा लुक़मा कभी हलक से नीचे नहीं उतरने दिया। यही वजह है कि चौथे अहमद मेरे सरकार सुल्तान अहमद हैं। एक चीज़ और बता दूं, ज़िंदगी में कभी इन लोगों ने बेवजू कभी आसमान को नहीं देखा है। हम लोग चाहते हैं इधर उधर ताक झांक करते रहते, नजरों पर किसी तरह की हमारे कोई बंदिश नहीं, लेकिन सरकार सुल्तान अहमद शाह बादशाह और ये चारों अहमद की हिस्ट्री देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह बगैर वजू के कभी आसमान की तरफ रुख नहीं किया है। अल्लाह अकबर, एहतियात का ये आलम। और इबादत आज सदियाँ गुजर गई। जिस सुल्तान अहमद शाह बादशाह जिस पत्थर पे नमाज पढ़ा करते थे, जो आपका मुसल्ला है, आज भी शाही जामे मस्जिद मानिक चौक में महफूज है। आप आज भी मौजूद है। आप देखेंगे 2 हाथ, आप जब सजदे में जाते हैं तो पाँव की उंगलियां, घुटने, 2 हाथ और ये पेशानी सजदे में ये लगे रहते हैं। ये सब जगहों के आज भी पत्थर पर निशान है ऐसी इबादत की कि पत्थर ने अपने अंदर जज्ब कर लिया है। सजदे की जगह आपको पता चलेगा, हाथ की जगह पता चलेगा, घुटने की जगह पता चलेगा, और पाए मुबारक के अंगुष्ठ मुबारक की निशानात भी आपको पता चलेंगे। ऐसी इबादत फरमाई सरकार सुल्तान अहमद शाह बादशाह। और इंसाफ का ये आलम कि आपने 1411 ईस्वी में यहाँ की बुनियाद रखी, 7 ज़िक़ादा, इस्लामी महीना 7 ज़िक़ादा 1411 हिजरी में, और 1416 ईस्वी में, 1411 ईस्वी में आपने बुनियाद रखी, और 1416 ईस्वी में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर बन गया। सुभान अल्लाह की आवाज़ नहीं आ रही है। पूरा शहर बन गया। अल्लाह अकबर। जब शहर बन गया तो सरकार कुतुब आलम सरकार शाह आलम के वालिद गिरामी आपको चारों अहमद ने अर्ज़ किया कि हुजूर आप दुआ फरमाएं। सरकार कुतुब आलम ने शहर के लिए दुआ फरमाई, और उसी दुआ के अंदर आपने ये 3 जुमले बड़े प्यारे अदा फरमाए। अहमदाबाद, इसका नाम क़यामत तक के लिए अहमदाबाद रखा जा रहा है। आज सदियां गुज़र गई, आज भी अहमदाबाद है। ये दुआओं का असर है। ज़ीनतुल बिलाद, तमाम शहरों में ये शहर एक दुल्हन की तरह सजती रहेगी। आज भी इस शहर की जीनत को आप देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह। ए सुल्तान अहमद शाह बादशाह, करोड़ों रहमतें हों आपकी तुरबत अक़दस पर, क्या एहतमाम फरमाया आपने। फिर आप सरकार सिदरा कुतुब आलम ने इरशाद फरमाया, अहमदाबाद ज़ीनतुल बिलाद अबदुल आबाद। ए अल्लाह, इस शहर को क़यामत तक के लिए आबाद रखना, क़यामत तक के लिए आबाद रखना। आज अल्हम्दुलिल्लाह सदियाँ बीत गई, गाय कवाड़ हवेली मौजूद है, गाय कवाड़ का राज भी आया, और उस हिस्ट्री को मैं खुलकर ओपन बयान नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे दौर आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इस्लाम की, इस शहर की रौनक मज़हब इस्लाम को कोई छीन न सका है और ना कोई छीन सकेगा। और अबदुल आबाद के बाद इरशाद फरमाया, अहमदाबाद ज़ीनतुल बिलाद
अबदुल आबाद रऊफुम बिल इबाद। ऐ अल्लाह, शहर में रहने वालों पर अपनी रहमतों करम की बारिश हमेशा बरसाता रहना। आज देखें, तमाम शहरों के लोग परेशान हैं, लेकिन अहमदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे ही चमक रहा है, दिन ब दिन डेवलप हो रहा है। और एक चीज़ और ओपन कर दूं आपको, बिला खौफ व बिला झिझक, कि अल्लाह किसी से काम लेने के लिए इस्लाम का होना शर्त नहीं है। किसी से काम लेने के लिए मुसलमान का होना शर्त नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है जिससे काम ले ले। ये अल्लाह की मर्जी है जिससे काम ले ले। अगर मुसलमान अय्याशों के अंदर, जुआ और सट्टों के अंदर, इस्लामी इनहराफ के अंदर अगर मुसलमान डूबा हुआ है तो ख्वाब गफलत में डूबा हुआ है, अल्लाह को इसके कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो गनी है और गनी का माना होता है लापरवाह। फिर उसकी मर्जी है जिसे चाहे काम ले ले। कभी काबे शरीफ को इंसानों से जीनत बख्शता है और कभी काबे शरीफ को अबाबील से हिफाजत फरमाता है। यह उसकी शान करीमी है। हम मोहताज हैं, खुदा मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शहर हमेशा वफ़ादारों का, ये शहर हमेशा वफ़ाशारों का, ये शहर हमेशा नेकोकारों का रहा है, रहेगा और है। सुल्तान हमेशा बादशाह ने एक और प्यारी चीज़ क्या की, बस एक मिनट की बात, कि बड़ी बड़ी खानकाहें, बड़े बड़े पीरो मुर्शिद जो इधर उधर जिनकी खानकाहें थी, आपने दस्त बस्ता उनकी बारगाह में ख़ुद हाज़िरी देकर अर्ज़ की कि हुज़ूर, अहमदाबाद में इस खानका से 4 गुना ज़मीन ज़्यादा दे रहा हूँ, खानका बना के दे रहा हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। इस तरीक़े से बड़ी बड़ी खानकाहों को इस शहर के अंदर लाया। पूछा गया कि आपने ये मंसूबा क्यों बनाया? कहा इस शहर को इन बुज़ुर्गों के वजूद की बरकत से इस शहर को आबादी मिले और इस शहर में रहने वालों को इत्मीनान सुकून की सांस मिले और इस शहर में रहने वालों को हर तरह के आफत व बलियात से अल्लाह महफूज रखे। जब ये बुजुर्गान दीन की खानकाह है इस शहर में रहेगी तो ये शहर आबाद रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शहर वो है जिस शहर में मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद जिस्मानियत से इस शहर में तशरीफ़ लाए हैं। ये वो शहर है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस जिस्म मुबारक के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। एक बड़ा दाखला सरकार शाह वजूहुद्दीन का है और उससे बड़ा दाखला सरकार शाह आलम का वो खाटला है जो मस्जिद के अंदर 2 खाटला है। एक वो खाटला है जहाँ प्यारे आका खुद 15 दिन तक वहाँ तशरीफ़ फरमा रहे थे। ये शहर को वो खुसूसियत हासिल है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।